देखिए आज की क्लास में हम लोग फाइनल अकाउंट को आगे बताते हुए बढ़ेंगे, ठीक है ना। पिछले क्लास में हम इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा आपके सामने एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। तो आज हम इनकम स्टेटमेंट जो होता है उसके बारे में बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो फाइनल अकाउंट का जो एक टॉपिक है इनकम स्टेटमेंट, हम बताते फाइनल अकाउंट को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? आपका एक था इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, और एक है आपका पोजीशन स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट पे बोले थे कि इसमें ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। क्या बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट और P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और पोजीशन स्टेटमेंट में बैलेंस शीट बनता है, बैलेंस शीट, ठीक है। तो आज हम ट्रेडिंग अकाउंट पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, जो ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यापार खाता बोलते हैं, ठीक है ना। क्लियर है? अब यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट में किन किन चीजों का रिकॉर्डिंग किया जाता है उसको थोड़ा हम लोग केयरफुल होकर देखेंगे, ठीक है ना। तो जितने भी टाइप के, देखिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी टाइप के डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, क्या? डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, उन सबका रिकॉर्डिंग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में होता है। कहां होता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में होता है, क्योंकि डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए ट्रेडिंग के डेबिट में होता है। यहां तो क्लियर है। और जो भी रेवेन्यू का पार्ट है, इनकम का पार्ट है, जैसे हम सेल करते हैं तो सेल तो इनकम का पार्ट होता है, तो वो क्या होता है? आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। जैसे सेल्स अकाउंट हो गया आपका, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है, ठीक है ना। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। यहां पे एक चीज और बता देते हैं कि किन किन चीजों का रिकॉर्डिंग इनकम स्टेटमेंट में यानी ट्रेडिंग अकाउंट में होगा। देखिए, एक चीज और बताना है कि एक्सपेंडिचर जो होता है, खर्च, कितने टाइप के होते हैं। देखिएगा, एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो एक्सपेंडिचर आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और एक होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंसेस है कि रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो खर्च किया जाता है उसका रिकॉर्डिंग हम लोग कहां करते हैं? ट्रेडिंग में करते हैं, और एज वेल एज प्रॉफिट लॉस में करते हैं। यानी रेवेन्यू, आमदनी को पाने के लिए जो भी खर्च किया जाता है उसका रिकॉर्डिंग कहां पे होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में होता है, और साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है, ठीक है ना। ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है कि कैपिटल को जनरेट करने के लिए, ठीक है ना, जो हम लोग खर्च करते हैं उस सबका रिकॉर्डिंग कहां पे होता है? बैलेंस शीट में होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। देखिए, क्वेश्चन बनाना अलग चीज होता है, लेकिन जब तक आपके सामने कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो कोई भी चीज आप अच्छे तरीके से नहीं कर पाइएगा। तो सारे स्टूडेंट से हमारा कहना है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमेशा ध्यान रखिएगा। यानी कैपिटल को जनरेट करने के लिए, जैसे मान के चलिए
कि प्लांट एंड मशीनरी हो गया, आपका लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, ठीक है ना। तो इस टाइप का जो भी हम खर्च करते हैं तो उससे तो मेरा कैपिटल एसेट हो जाता है ना, तो वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे मान के चलिए इसमें क्या होगा, प्लांट एंड मशीनरी हो जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा, तो ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है, ठीक है ना। तो सबका एंट्री कहां पे होता है, बैलेंस शीट में होता है। और जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, इसमें एग्जांपल में क्या क्या हो सकता है, मान के चलिए कि रेंट हम दे रहे हैं, स्टाफ को सैलरी हम दे रहे हैं, इंश्योरेंस का आपका खर्चा है, कमीशन है, तो ये सब रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए सब खर्च होते हैं, ठीक है ना। तो सबका एंट्री कहां पे होगा, आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में और प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, इसमें वेजेस भी आएगा, इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं उन सब का एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस का होता है, ठीक है ना। जैसे सामान को बनाने से संबंधित मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग में, सामान को परचेज यानी गुड्स को परचेज करते हैं उसके रिगार्डिंग में जो भी खर्च होगा ट्रेडिंग में आएगा, ठीक है ना। और जो भी स्टॉक जैसे कि हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें आपका क्या होगा, रॉ मटेरियल होता है, सेमी फिनिश गुड्स होता है, फिनिश गुड्स होता है, तो ऑल ऑफ दिस आर ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है ना। ये छोटा सा एक आपके सामने सेशन हम रख रहे हैं, इन सारे चीजों को केयरफुल होकर देखिए, और एक छोटे छोटे क्लास में हम ऐसे कर करके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। और आप इस सारे चीजों को देखिए और कमेंट करके बताइए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाले वीडियो में ऐसे छोटे छोटे इंफॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे जिससे आप आने वाले जो भी चैप्टर्स फाइनल अकाउंट और फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग में होंगे वहां आप बिल्कुल कंफर्टेबल अपने आप को महसूस कीजिएगा। ओके, थैंक यू।